अब दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जिक्र का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि अल्लाह 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 अल्लाह, जबान से अल्लाह अल्लाह करना सिर्फ जिक्र का मतलब ये नहीं है। जिक्र का मतलब ये है कि जबान से भी अल्लाह अल्लाह हो और हर काम करते वक्त ये ध्यान आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं ये अल्लाह की रिजा के काम है या नाराजगी के। अगर ब्याह शादी के किसी अच्छे खुशी के मौके पर अगर कोई उल्टे सीधे काम करने जा रहे हैं, हर काम में आदमी ये सोचे कि पहले ये देख ले कि शरीयत के खिलाफ तो नहीं है, अल्लाह की नाराजगी का बायस तो नहीं है। औलाद की पढ़ाई के लिए भी आदमी ये ध्यान कर ले, अपनी बेटियों को आज हमारी बच्चियां, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुझे एक बड़े खास आदमी ने, अंदर के आदमी ने यह खबर दी कि 20,000 तकरीबन मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी हैं अभी इन्हीं 2 सालों के अंदर। अगर हम औलाद की और माल की मोहब्बत में अगर अल्लाह से गाफिल नहीं हुए तो हमारी औलाद की तरबियत ऐसी क्यों नहीं हुई कि वो दुनिया की हर चीज पर इस्लाम के सामने ठोकर मार दे। कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई की मैं पढ़ाई की मुखालफत नहीं कर रहा, आज जरूरत है पढ़ाओ, मगर अल्लाह ने माल दिया है तो सिर्फ अपने बंगलों में कोठियों में मत लगाओ, बल्कि अगर बच्चियों को स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाने का अगर शौक है तो अल्लाह ने तुम्हें इस लायक किया है कि तुम अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने मेडिकल कॉलेज बना करके अपनी बच्चियों को पर्दे के साथ पढ़ा सकते हो। मगर सोच नहीं है मुसलमानों के पास, बस सिर्फ इतनी रह गई है कि मस्जिद का चंदा कर लिया, बहुत कर लिया तो मदरसा बना लिया, इससे आगे सोच नहीं है। एक बात और बता दूं, आज मस्जिदें सजाने का दौर चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है मस्जिदें सजाने के लिए। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लग रहे हैं, गरीबों के खून चूस चूस के मस्जिदें सजाई जा रही हैं, और उन करोड़ों की मस्जिदों के अंदर इमाम की तनख्वाह तुम्हें वही 10-12 हजार मुश्किल से मिलेगी। मस्जिदों में कंपटीशन हो रहे हैं। मैं मस्जिदों को सजाने के लिए मना तो नहीं करता, मगर एक दायरा है, एक लिमिट है, इस्लाम के अंदर दरमियानी चाल है। एक मस्जिद के अंदर अगर आपने 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाना है तो आप 1 करोड़ न लगा करके 10, 20, 50 लाख रुपए में मस्जिद तैयार कर लें, और इसी मस्जिद से जनाबे वाला आप कोई हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, कोई स्कूल भी बना सकते हैं, कोई कॉलेज भी बना सकते हैं, आप अपनी कौम के सुधार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर शहर के अंदर 10, 20, 50 मस्जिदें हैं, मगर जिस मस्जिद की बुनियाद रख गई है, अगर 100 साल भी हो गए तो 100 साल तक चंदा ही खत्म नहीं हो रहा, उसी मस्जिद पे टाइल्स और पत्थर लगे पड़े। एक जमाना वो था कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के लिए जनाबे वाला मस्जिद को एक हेड ऑफिस करार दिया था। दीन की और कौम की फलाह के लिए जितने काम होते थे मस्जिद की चटाई पे बैठ करके होते थे। सारी कायनात का मालिक व मुख्तार जमीन के ऊपर जनाबे वाला एक चटाई, खजूर की चटाई के ऊपर बैठ करके सारी दुनिया के निजाम कायनात को जनाबे वाला चला रहा था। उस जमाने को देखो कि 7 मुल्कों का बादशाह, 7 मुल्कों का अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम भी एक जनाबे वाला खजूर की सूखी हुई चटाई के ऊपर मस्जिद में बैठकर ही हुक्मरानी के इंतजाम करता था। तब मुसलमानों को मस्जिदें सजाने की फिक्र नहीं थी, मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी मजबूत थे, उनके दिलों में खौफ खुदा था। मस्जिदों पे अगर लिंटर नहीं थे, पानी बरसात में टपकते होते थे, मगर उनकी
मस्जिदों को सजदे की तरफ मालूम थी, सजदे की हिलावतें उनको महसूस हो चुकी थी, उनके दिलों में ईमान गामजन हो चुका था। वो दीन की फलाह की फिक्र करते थे, कौम की फलाह की फिक्र करते थे। मगर आज का दौर देखो कि करोड़ों की मस्जिदें बना करके भी कौम की फलाह के लिए कोई फिक्र नहीं है, कौम की के लिए कोई फिक्र नहीं है, दीन की तरक्की की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि बस 5 टाइम की नमाज के लिए 50 करोड़ की मस्जिद बनाने की फिक्र है। बताओ मैं गलत कह रही हूं? तुम्हारे ढौरे के अंदर कितनी मस्जिदें हैं? 6-7 तो होंगी, 12। आप एक हिसाब जोड़ लोगे 12 मस्जिदों से साल भर में मामूली तौर पर अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो आप 1-1 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं कि भाई हम कौम की और दीन की खिदमत के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ईमानदार जिम्मेदार किस्म के जिन्हें लोग इज्जत देते हो, समझते हो, ऐसे लोग फिक्र पैदा करें, मैदान में आए निकल के। एक साल में 12 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। 5 साल में कितने इकट्ठे हुए? 60 लाख रुपए 5 साल में इकट्ठे किए। आपने किसी स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को पढ़ाना है। आज लोग कहते हैं दुनिया की तालीम बहुत जरूरी है, दुनिया की तालीम बहुत जरूरी है। हम मना नहीं करते, उलमा इसको मना नहीं कर रहा है कि दुनिया की तालीम पढ़ा लो, पहले मुसलमान बना लो, फिर तुम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर सब कुछ बना लेना। अपने स्कूल बना लो, अपने कॉलेज बना लो। किसी की मजाल क्या है जो तुम्हारी बहन बेटियों पर नजर भी डाल दे? मगर सोच नहीं है, बस यही फिक्र है कि मैं अपनी बढ़ा लूं। अब इतने बीघे हो गई तो इतने बीघे कर लूं, अब इतना माल हो गया तो इतना कर लूं, ये वाली फिक्र है। तो सोच करना पड़ेगी। और इस वजह से ये देख लो कि इसी वजह से ये मुस्लिम लड़कियां आज रोजाना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रोज चल रही हैं, समझे ये खबरें कि मुस्लिम लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अब चीखते रहो। अगर इस्लाम के एक कानून पर्दे पे अमल कर लिया होता और इस्लाम की इस बात पर अमल कर लिया होता कि तुम्हारे रसूल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों आग और ईंधन को जमा मत होने दो, अगर आग और फूस को जमा करोगे तो आग लगेगी। अगर हमने ये मौका न दिया होता कि हम गैरों के स्कूलों में गैर लड़कों के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाते, अगर हम वहां न पढ़ाते, हमारी कौम की कोई बेटी किसी गैर के साथ नहीं जाती। तालीम को मना नहीं है। अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी न हो। तालीम खूब हासिल करे मगर वो घर में रहने वाली अच्छी लड़की बने। तो माल बुरा नहीं है, औलाद भी बुरी नहीं है, मगर औलाद की मोहब्बत में उसकी नाजायज ख्वाहिशें भी मान रहा है। ये है कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर रहा है। खुद बुराई नहीं करते मगर औलाद की मोहब्बत में गलत कर रहे हैं, गलत होता भी देख रहे हैं। जितने लोगों को जाना हो आराम से एक बार में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई भी जरूरत हो सकती है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टाइम तो नहीं हो रहा अभी ज्यादा। और एक चीज और ध्यान रखो, बुज़दिली जो पैदा होती है वो दुनिया की मोहब्बत पैदा करती है। बुज़दिली अब मुसलमानों की जो बहादुरियों के जो किस्से हैं ना वो पुराने हो गए। दुनिया की मोहब्बत
आदमी में जिंदगी की ख्वाहिश बढ़ाती है। भाई मैंने इतना माल इकट्ठा किया, ये कारें, ये बंगले, ये प्रॉपर्टी, ये कारोबार और ये और वो अल्लम गल्लम जो सब कुछ इकट्ठा करा है, तो मैं कैसे करके इतनी आसानी से छोड़ के चल दूं? बताओ। और फिर उसके बाद में आदमी फिर सोचता ही है कि मरूं ना। जो ऐसे ही मरने से डर रहा है तो वो किसी के सामने जाकर के मौत को दावत कैसे दे ले? जान बचाने की फिक्र ज्यादा होगी। कई सारी वीडियो देखी होंगी, कई लोगों ने मिल करके घेर करके मारा और हाथ जोड़ रहे हैं कि अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। अगर बहादुरी होती और जीने की ख्वाहिश नहीं होती तो उनसे ये थोड़ी कहते छोड़ दो। लड़ते खुद थोड़ी लड़ रहे थे, मजबूर किया जा रहा था उनको। मगर जिंदगी की ख्वाहिश, जब आदमी माल से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत बहुत ज्यादा करे, हम लोग यही कर रहे हैं, इसलिए जीने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। और जब जीने की ख्वाहिश बढ़ गई तो फिर मौत से डर लगता है आदमी। अब मौत से डर रहे हैं, इसी वजह से मर रहे हैं। बहादुर अकेला 10-20 पे भारी पड़ जाता है, लेकिन बुज़दिल आदमी अकेले से भी मारा जाता है। अब ये हो रहा है कि हमारी बहन बेटियों के साथ भी गलत हो रहा है, कौम के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कोई कहने को कुछ तैयार नहीं है, अपना हक मांगने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि लड़ जाओ, मर जाओ, कट जाओ, लेकिन अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने का लड़ाई ही तरीका नहीं है। आवाज उठाने के तरीके बहुत सारे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ो, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि लोग देख रहे हैं, हम और आप सब देख रहे हैं कि जिसने जबान खोली उसका गला बसोस दिया गया। ये बोलने की हिम्मत बड़े बड़े 30 मार्काओं में नहीं है। बोलेंगे तो अपने भाई के खिलाफ बोलेंगे, समझे? कोई जमाना था, एक मौलाना थे, बड़े बड़े अच्छों को रपटाते थे तकरीर में, हुकूमतों को हिला कर रख दिया था, समझे? एक जमाना ये है कि आज मौलवी भी बस अपनी बुराइयों, अपनों की ही बुराइयों पे हैं। हाँ, अपने ही भाइयों की बुराइयों पे हैं, बाकी तीर कुछ नहीं मारा जिंदगी में, करके कुछ नहीं दिखाया है। वही वाला हिसाब है कि साहब जो मस्जिद में आ गया तो उसके लिए तो 360 फतवे हैं कि तेरी होएगी नहीं, आस्तीनें ऊपर चढ़ी देख ली तो तेरी होएगी नहीं, पैंट थोड़ी सी लिपटी देख ली तो तेरी होएगी नहीं, गले के बटन खोले रह गए तो तेरी होएगी नहीं। सारे फतवे उसके लिए हैं जो मस्जिद में आ गया, और जो मस्जिद में आ ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है, उससे कोई नहीं कह रहा कि तेरी क्यों नहीं हो रही, तू क्यों नहीं आ रहा नमाज पढ़ने के लिए। बताओ, है नहीं? हर नया से नया मुफ्ती उस पर फतवा लगाएगा जो मस्जिद में आ गया, अरे ये आस्तीनें चढ़ी हुई है तेरी, ये नमाज मकरूह हो गई, नहीं होगी, गले के बटन खोले रहे नहीं होगी, टोपी नहीं लगाई, अरे नहीं होगी, चाहे खुद को भी पता नहीं। मतलब सारे मसले उस पे लगा रहा है एक ही बार में। जो बेचारा मस्जिद में आ गया, तमीज से, शऊर से, सलीके से, मोहब्बत से, प्यार से, एहतियात से उसे समझा दो, मान जाएगा। जो नहीं आ रहा उससे कोई नहीं लड़ लिया। तो जिसने थोड़ा बहुत काम कर लिया, अपने ही भाई की टांग खींचने के लिए तो लग गए। हमारे अपने लोग करके किसी ने कुछ नहीं दिया। एनआरसी की नौबत आई, बड़े बड़े सूरमा बिलों के अंदर घुसे बैठे थे, तब आते निकल के मैदान में। टक्कर अगर थोड़ी बहुत ली है तो मस्जिदों के इमामों ने ली है। याद रखो, ये किराए के मौलवी आकर के अगर तुम्हें दीन के नाम
नस्बो नुमा, नामो नमूद के लिए मरने वाले लोग। आज भी अगर काम कर रहे हैं तो ज्यादातर मस्जिद के इमाम लोग काम कर रहे हैं, यही 4 से 8 10 हजार वाली तनख्वाह के लोग लेकर के आ रहे हैं, भीड़ों को इकट्ठा करके। बड़े बड़े अपने अंदर बैठे बंगलों के अंदर छोड़ के भाग जा रहे हैं। कुल मिला के बात यह कि मोहब्बत, मैं ये कह रहा था कि औलाद की मोहब्बत में लोग काम गलत भी करने लगते हैं। यही है कि जो अल्लाह से गाफिल करना है। बहादुर बनो, हक गोई और बेबाकी अपने अंदर पैदा करो, और ये हक गोई और बेबाकी जब ही आएगी जब हलाल खाओगे, अल्लाह से डरोगे। अब इमाम भी बेचारे क्या करें, पब्लिक में वो सारे लोग खाना खिला रहे हैं, उनमें कोई ना गड़बड़ करने वाला, वो तुम्हारी नजर में भी होगा, हमारी नजर में भी होगा। उन्हीं के यहां जाके हम जैसे इमाम भी खाना खा ले रहे हैं, हमें क्या पता कि क्या कर रहे हैं। तो वो इमामों का दिल भी मुर्दा होता चला जा रहा है। तो इमाम भी हक बात नहीं कह पा रहे हैं, सच बात नहीं कह पा रहे हैं, और कह दी अगर किसी ने तो उसे निकाल के लंबा करेंगे। हक गोई और बेबाकी अपने अंदर पैदा करो और अल्लाह का खौफ पैदा करो, तभी कहीं किसी मकाम पर अगर गलत देखोगे तो कदमों को मजबूत करके खड़े हो जाओगे कि जान तो दे सकता हूं मगर मोमिन की बात नहीं जाएगी।